तो आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 1 का हल देखते हैं। तो देखिए, तो एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले देखिए, तो इसमें एक पार्क है जो ABCD के आकार का है और चतुर्भुज है। देखिए, तो कुछ इस प्रकार है। कुछ इस आकार का एक चतुर्भुज पार्क है, जिसमें देखिए, तो जैसे ABCD और AB का मान दिया हुआ है 9 मीटर। AB यानी हो गया 9 मीटर, BC है 12, BC 12 मीटर, फिर CD है 5 मीटर, तो यहाँ लिख दिए 5 मीटर और AD है 8 मीटर, तो यहाँ लिख दिए हैं 8 मीटर। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? ये पार्क है, तो इसको क्या करेंगे, दो त्रिभुज में पहले विभाजित कर देते हैं। अब देखिए, तो जैसे यहाँ ABCD, तो ये 12 है, ये 5 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ BCD, तो लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ 1/2 है, तो 1/2 रहेगा गुना आधार BCD में। तो BCD कुछ इस प्रकार है। तो आधार कितना है? 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुना ऊंचाई कितना है? 5। फिर क्या करते हैं, 2 से अगर इसमें जैसे 2 से अब 12 में भाग देंगे तो ये 6 बार में कट जाता है। 2 छक 12, 6 गुना 5, तो ये हो जाता है 30। और यहाँ देखिए, तो सब जो है मीटर में है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ BCD का क्षेत्रफल निकल गया। अब ABD का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ये 9 मीटर है, फिर यहाँ 8 मीटर है और यहाँ पता नहीं है, यानी कि विकर्ण पता नहीं है। तो यहाँ विकर्ण यानी कि कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर सूत्र होता है कर्ण बराबर या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए, अब देखिए, तो जैसे पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और देखेंगे BCD में, तो देखिए, तो जैसे कर्ण, तो कर्ण ये हो जाता है और ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो यहाँ कर्ण, तो कर्ण का मान पता नहीं है, तो कर्ण रहने देंगे। और लंब का मान कितना है? 5। तो यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर। और देखिए, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर है, बराबर के इस साइड जो है कर्ण स्क्वायर है, तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ये रूट अंदर हो जाएगा। और देखिए, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, अब प्लस 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 144 है, यहाँ 5 4 9 हो जाएगा और फिर 4 2 6 हो जाएगा और 1 है तो 1, यानी 169। 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाता है 13। तो यानी कर्ण बराबर हो गया, कर्ण बराबर 13, तो ये हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। अब देखिए, तो ये 12 है, 5 है, यानी त्रिभुज BCD बराबर निकाल लिए हैं। अब इधर देखिए, तो जैसे ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें हीरोन का क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकलेगा, या पहले ऐसे कर लेते हैं, जैसे यहाँ ए बराबर कितना है 9 है, तो लिख लेंगे ए बराबर 9 मीटर, बी बराबर कितना है 8 मीटर, और सी बराबर कितना हो गया, तो ये है 13 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 13 मीटर। अब परिमाप निकालना है। अब देखिए तो जैसे ए का मान हो गया 9 मीटर, बी बराबर हो गया 8 मीटर और सी बराबर हो गया 13 मीटर। तो ये क्या करेंगे, इस त्रिभुज का सबसे पहले जो है परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप निकालने के लिए तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ अर्ध परिमाप की जरूरत है, अर्ध परिमाप यानी एस सेमी पेरीमीटर बराबर, तो तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 9 + 8 + 13 और बटा में कितना 2, चूँकि आधा करना। अब देखिए तो जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 21 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 30। 30 में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर। एस का मान कितना निकल गया 15 मीटर, ए का मान 9 है, बी का मान 8 है और सी का मान 13 है। इसमें हीरोन का क्षेत्रफल सूत्र लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल यानी हीरोन का क्षेत्रफल, तो ये सूत्र होता है √अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फिर आप मान रखते हैं, जैसे यहाँ s के मान कितना है 15 है, तो 15 s के मान, फिर 15 माइनस ए के मान कितना है 9 इंटू s के मान कितना है 15 माइनस बी के मान कितना है 8, फिर s के मान कितना 15 और c के मान कितना 13। अब क्या करेंगे, सबको घटाते चलेंगे। जैसे यहाँ 15 है तो लिखेंगे 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाता है 6, फिर 15 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, फिर 15 में से 13 घटाएंगे तो ये हो जाता है 2। अब जैसे यहाँ 15 है तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 यानी 15, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 5। फिर यहाँ 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, फिर 7 है तो 7 और गुना 2 है तो 2। अब क्या करेंगे, जोड़ा लगा लगा के बाहर करेंगे। जैसे यहाँ 1 2 है और फिर यहाँ 2 है यानी 2 2 है, तो 1 2 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, या एक साथ पहले लिख देते हैं। यहाँ 3, यहाँ भी 3 है तो 3 गुना 3, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ भी 2 है और यहाँ बच गया कितना 7 और गुना कितना 5। अब देखिए तो जैसे यहाँ 2 3 है तो रूट के अंदर से 1 3 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, फिर यहाँ 2 2 है तो 1 2 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ा नहीं रहेगा तो रूट के अंदर रह जाएगा, यानी 7 गुना 5 तो ये हो जाता है 35। अब देखिए तो जैसे यहाँ 3 दूनी 6 हो गया और 3 दूनी 6 और 35 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 5.91, 5.91। अभी दोनों को आपस में गुना करते हैं, ठीक ना। गुना करते हैं तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 6, फिर 9 गुना 6 करेंगे तो 9 6 1 54 के 4 हो जाएगा, बचेगा कितना 5 और 6 5 30 और 5 तो ये हो जाता है 35। 30 और 5 को जोड़ेंगे तो 35 यानी 35.46 मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए तो इस पार्क में जो है 2 त्रिभुज बनाए हैं। पहले तो त्रिभुज BCD तो इसका निकाले तो 30 मीटर स्क्वायर आया। फिर उसके बाद कर्ण के सूत्र लगा के कर्ण निकाले तो इस त्रिभुज को क्या किए ABC का मान रख दिए, फिर अर्ध परिमाप निकाले तीनों का मान को जोड़कर, फिर 2 से भाग दिए तो अर्ध परिमाप निकला। फिर हीरोन का क्षेत्रफल निकाले तो कुछ इस प्रकार आया, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ चूँकि 2 त्रिभुज को मान निकाले हैं, यहाँ चतुर्भुज है यानी कि दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज
ABCD का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए तो पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब देखिए तो जैसे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल यहाँ निकाले हैं, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 प्लस, और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल कितना आया 35.46, तो यहाँ लिखेंगे 35.46। अभी दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 30 और 35 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 65.46 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर इस प्रश्न का, ठीक ना। तो ये जो है एक पार्क था जिसमें 2 त्रिभुज था, और त्रिभुज में कितना आंसर है, तो किताबी हिसाब से जो है लगभग में दिया हुआ है 65.50, यानी कि 46 से थोड़ा बड़ा है, तो ये लगभग है, ऐसे ये आंसर होना चाहिए, ठीक। तो ये जो है 65.46 मीटर स्क्वायर आया, लेकिन किताबी अनुसार 65.50 यानी 65.5। तो इस एक चतुर्भुज पार्क था जिसमें क्या था, 2 जो है त्रिभुज बनाए, जिसमें से 2 त्रिभुज को फिर से अलग अलग करके और जोड़ दिए, तो इस प्रकार कुछ आंसर निकला। तो उम्मीद करते हैं कि फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, ठीक ना। एक पार्क है जो ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C का मान 90 डिग्री दे दिया गया है, ठीक। और AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर, और AD का मान 8 मीटर है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले ऐसे देखिए, जैसे एक चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कुछ मान भी दिया है और कुछ डिग्री भी 90 डिग्री कोण C बराबर दिया है। तो जैसे देखिए ऐसा कुछ इसका फोटो बन रहा है। अब जैसे देखिए तो यहाँ इसका नाम रख देते हैं ABCD। सबसे पहले यहाँ C, तो C के स्थान पर कितना डिग्री है 90 डिग्री, यानी कि समकोण बन रहा है, यहाँ कुछ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। और AB का मान दे दिया है 9 मीटर, तो AB के स्थान पर रखेंगे AB मतलब कितना 9, फिर BC के स्थान पर कितना रखेंगे 12, तो 20C कितना हो गया 12, फिर CD कितना है 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 मीटर, ठीक। और AD के स्थान पर कितना रखेंगे 8, तो यहाँ रख दिए 8। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर इस पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस पार्क के स्पेशल निकालने के लिए कोई ऐसा सूत्र नहीं है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, 2 भाग में बांटना पड़ेगा, यानी कि चतुर्भुज है, इसको 2 भाग में बांटेंगे तो 2 त्रिभुज बनेगा। कितना त्रिभुज 2 बनेगा। जैसे यहाँ से मिला दिए BD, क्या BD मिला दिए, एक रेखा खींच दिए, जिसे इसे विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं विकर्ण। तब 2 त्रिभुज बना। कितना त्रिभुज बना, एक तो बनेगा ABD और दूसरा बनेगा BCD। तो यहाँ समान ऐसे कुछ ऐसे ही विकर्ण हो गया। क्या हो गया विकर्ण। तो अब 2 त्रिभुज बन रहा है। कितना त्रिभुज बन रहा है 2, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाले का नाम हो जाएगा ABD और नीचे वाले का नाम हो जाएगा BCD। तो सबसे पहले BCD का निकालना है। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल BCD यानी एक त्रिभुज, तो ये हो जाता है आधार, ये क्या हो गया और ये हो गया ऊंचाई। तो सूत्र में 1/2 है तो 1/2, आधार कितना है 12 है तो 12, और ऊंचाई कितना है 5। 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 गुना 5 करेंगे तो 30 आ गया। कितना आ गया। यहाँ सब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, यानी त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकला। अब जैसे यहाँ कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, चूँकि इसे समकोण त्रिभुज में
कुछ इस प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ 90 डिग्री के कोण बनता है, तो ये जो है लंबा उसे लंब कहते हैं। फिर ये जो है सोई हुई रेखा है इसे आधार बोलते हैं, और ये सीढ़ी की तरह है तो इसे कर्ण बोलते हैं। तो ये आधार हो गया, ये हो गया लंब। कर्ण पता है? नहीं पता है। कर्ण पता? तो ये पाइथागोरस प्रमेय यानी सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का मान तो पता नहीं है, कर्ण का मान पता है, चूँकि इसको निकाल के यहाँ रख लिए है, 1 मिनट के लिए समझना है। चूँकि आधार कितना है 12 है और लंब कितना है 5। कर्ण पता है? नहीं पता। तो यहाँ लंब का मान कितना हो गया? अरे लंब का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। और इधर जो है बराबर किस साइड स्क्वायर है, कर्ण पर पावर 2 है तो इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाता है 13। चूँकि 169 को अगर वर्गमूल निकालते हैं लघुत्तम विधि से तो ये आएगा 13 गुना 13, 13 गुना, तो 2 गो 13 रूट के अंदर है तो 1 गो 13 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। यानी कर्ण बराबर क्या निकल गया? कर्ण बराबर 13 निकल गया। तो ये कर्ण का मान कितना आ गया 13। अब इधर वाले एक त्रिभुज बच गया है ABD। तो सबसे पहले A का मान कितना हो गया 9, B का मान कितना हो गया 8 और C का मान कितना हो गया 13। और हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है तो उसमें अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ता है। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? यानी S सेमी पेरीमीटर। तो तीनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 9 + 8 + 13 और 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, चूँकि अर्ध परिमाप निकालना है। 9 8 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 17 और 13 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 30 और 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाता है 15। यानी S के मान 15 हो गया, ABC का मान दिया हुआ है। अब यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो रूट अंदर S × S - A S - B × S - C, ये तो सूत्र होता है हीरोन का क्षेत्रफल। S के मान कितना है 15 है तो 15 और S के मान फिर 15 माइनस A का मान कितना है 9, फिर यहाँ S के मान 15 माइनस है तो माइनस, B के मान कितना है 8, S के मान 15, C के मान कितना हो गया 13। अब घटाते हैं तो जैसे यहाँ 15 है तो 15 में से 9 घटाते हैं 6 हो जाता है, 15 में से 8 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा और 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाता है। अब जैसे 15 है तो इसको अगर लघुत्तम विधि से तोड़ के लिखते हैं तो 3 × 5, 3 × 5 तो 15 हो गया। 6 है तो 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाता है। 7 है तो 7 रह जाएगा, फिर 2 है तो 2। यहाँ 3 × 3 2 बार है तो 2 बार लिख लिए हैं, फिर 2 × 2 तो 2 × 2 लिख लिए। यहाँ से 7 बच गया, यहाँ से 5 बच गया। 3 × 3 रूट के अंदर है, जोड़ा लगा तो 1 क्या होगा बाहर, फिर 2 × 2 रूट के अंदर है तो 1 बाहर हो जाएगा और 7 × 5 करेंगे तो ये कितना हो जाता है 35, रूट के अंदर रह जाएगा। यहाँ 3 दूनी 6 हो गया गुना, और ये 35 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो ये आ जाता है 5.91। कैसे होता है? चूँकि 36 का वर्गमूल 6 होता है तो 6 से कम आएगा और कुछ कम आएगा तो 5.91 आएगा। अब 6 को 1 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाता है। 6 × 9 करेंगे तो 9 × 1 54 के 4 हाथ में कितना 5, फिर ये हो जाता है 5 × 6 तो ये 30 हो गया और 5 जोड़ेंगे तो कितना 35, यानी 35.46 मीटर स्क्वायर आ गया। जो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल ऊपर वाले का और नीचे वाले का कितना है 30। और जब दोनों को जोड़ेंगे तब ये क्या होगा चतुर्भुज पार्क का क्षेत्रफल। तो वही लिखे हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो बराबर हो जाएगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। और BCD का क्षेत्रफल कितना है 30 है तो 30 और ABD का क्षेत्रफल कितना है तो 35.46। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 65.6 मीटर स्क्वायर। हालांकि किताब में जो है आंसर लगभग दिया है 65.50 या 5 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।